नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज बात करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। आषाढ़ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत में से माना जाता है। इस व्रत को करने वाले की सारी मनोकामनाएं भगवान गणेश पूरी करते हैं और जीवन से संकटों को दूर करते हैं। इसीलिए इस व्रत का नाम संकष्टी गणेश चतुर्थी रखा गया है। भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का दर्जा दिया गया है। किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है और इन्हें चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना गया है। गणेश जी बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति चतुर्थी व्रत रखता है उसकी समस्त इच्छाओं को गणेश जी पूरी कर देते हैं। कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं उसको बतला रहा हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीतिकारक विघ्ननाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्ण वर्णित विधि से करना चाहिए। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महीजत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसको पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि करवाए, फिर भी राजा को पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा भी आ गया, किंतु वंश वृद्धि ना हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं को पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र ना होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गईं। वन में जाकर वे लोग द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधचित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था।
प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। जनता कहने लगी कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों का दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके शरण में आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन लाभ पाया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाएं। प्रजाओं की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो गए। राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों को धनदाता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करवद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। पुरजनों की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा के गर्भधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव मनाया। राजा महीजत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है
जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे युधिष्ठिर, जो लोग इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी हो या अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। बोलिए गणपति बप्पा की जय। पूजन विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद गणपति जी का ध्यान करें। इसके बाद जिस जगह पूजा करनी है वहाँ गंगा जल छिड़कें और एक चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद गणेश जी को फूल की मदद से जल अर्पण करें और रोली, अक्षत, चंदन चढ़ाएं। इसके बाद जनेऊ, दूबा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची कोई भी मिष्ठान रखकर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद नारियल और भोग में मोदक अर्पित करें। गणेश जी को दक्षिणा अर्पित कर उन्हें 21 लड्डुओं का भोग भी लगाएं। सभी सामग्री चढ़ाने के बाद धूप दीप से भगवान की पूजा करें और आरती गाएं। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री गंगणपते नमः। रात को चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर अपने व्रत को पूर्ण करें। तो यह थी आषाढ़ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा व पूजन विधि। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके अपने भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।